वेलकम स्टूडेंट्स। आरएससीईआरटी द्वारा आयोजित बोर्ड एग्जाम 2024 में कक्षा 5 अंग्रेजी का ये पेपर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये पेपर बिल्कुल आरएससीईआरटी द्वारा जारी किया गया है, यानी यही पेपर आपके हूब टू हूब परीक्षा के अंदर छप सकता है। तो इस पेपर को मैं आपको सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ, पूरा उत्तर आपको बताने वाला हूँ सभी सवालों के कि किस तरह से इनके उत्तर आपको देने हैं और अंग्रेजी के अंदर आप अच्छे से अच्छे नंबर कैसे प्राप्त कर सकते हैं। 80 नंबर का आपका परीक्षा में पेपर होगा, तो आप वो नंबर कैसे प्राप्त करेंगे। चलिए यहाँ से आपका शुरू होता है ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन। सबसे पहले आपके आते हैं यानी अब शुद्ध वाले सवाल। देखिए आपको क्या करना है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन बिलो ऑप्शन, यानी आपको इन ऑप्शन में से सही शब्द चुनना है। चूज द वर्ड विच हैज ए डिफरेंट साउंड ऑफ द अंडरलाइंस लेटर। आपको यहाँ अंडरलाइन किए गए लेटर्स में से डिफरेंट साउंड है वो चुनना है, यानी जिसकी अलग ध्वनि आए वो सुनना है। देखिए स्लो, ब्लो, लाउड, ग्लो। तो देखिए लाउड ये अलग बोला गया है, बाकी सभी देखिए स्लो, ब्लो, ग्लो, लेकिन यह लाउड, यहाँ ऊ की ध्वनि आई तो सी आपका राइट आंसर हो गया। इस तरह से आपको लिखना है। दूसरा है दीपिका मेड, दीपिका खाली जगह मेड टी फॉर आशा, तो यहाँ पर होगा हर सेल्फ। दीपिका हर सेल्फ मेड टी फॉर आशा, सी यहाँ पर आपका राइट आंसर। इधर आपको कोष्टक में भरना है। आपको पेपर है वो पेपर के अंदर ही सवालों का उत्तर लिखने हैं, तो आपको इस तरह से लिखना है। यहाँ ऐसे राइट नहीं लगाना, राइट लगा करके मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। वी शुड हेल्प द खाली जगह वाइल क्रॉसिंग द रोड, तो ओल्ड पीपल, हमें किसकी मदद करनी चाहिए सड़क पार करने में, तो ओल्ड पीपल यानी बुढ़े लोगों की, जो ज्यादा एज में उम्र में उनकी, तो ओल्ड पीपल, ए आपको यहाँ पर राइट भरना है। अगला है चौथा सवाल, वी शुड नॉट क्रॉस द रोड व्हेन द ट्रैफिक लाइट इज। ट्रैफिक लाइट कैसी हो तब हमें रोड पार नहीं करनी चाहिए, तो रेड क्या है, लाल हो तो हमें रोड पार नहीं करनी चाहिए। ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ लेटर गिवन इन द ब्रैकेट। आपको यहाँ ए ई आई ओ यू 5 जो स्वर दिए हुए हैं इनको आपको भरना है। देखिए पहले के अंदर जो सवाल है वो है एच खाली जगह यूएसई, हाउस की स्पेलिंग है तो ओ आप भर देंगे, हाउस में ओ आ जाएगा। और अम्ब्रेला के अंदर ई आप भर देंगे क्योंकि ये रिक्त स्थान है। अम्ब्रेला और हाउस की आपको स्पेलिंग याद है तभी आप इसको भर पाएंगे, तो ये स्पेलिंग आप जरूर याद कर लें। छठा है फिल इन द ब्लैंक इन विद द करेक्ट आर्टिकल इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको यहाँ पर ए एंड द में से सही आर्टिकल भरना है। तो देखिए आई रीड ए बुक, तो बुक से पहले ए आता है, ए भर देंगे। सुनीता इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, एन क्यों आया, क्योंकि यहां पर देखिए शब्द आई से शुरू है। यदि ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, इनसे यदि शब्द शुरू हो रहा है कोई भी, तो इससे पहले हमेशा एन ही लगेगा, ठीक है। और द ऐसा लगेगा तथ्य हुआ, और बाकी वाले सभी व्यंजन से शुरू होने वाला में ए लगता है, तो आपको यहाँ ए और एन अच्छे से समझ में आ गया होगा। सातवां क्वेश्चन आया देखिए, मेक न्यू वर्ड बाई एडिंग एल वाई एंड फुल, यानी आपको एल वाई या एफ यू एल पीछे लगाना है। देखिए हरमफुल, मंथली, तो इस तरह से यहाँ आवाज आप लगाएंगे तो भी आपको पता चलेगा। मंथ है मंथली, मासिक, इसका अर्थ हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको ये एल वाई और फुल इसके पीछे जोड़ना था। अब है स्ट्रक्चरल आइटम्स। यहाँ पर आप देखिए 8वां क्वेश्चन है, अरेंज द जंप लेटर टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स। यहाँ उल्टे सीधे अक्षर दिए गए, आपको सही बनाने। तो ये काइट की स्पेलिंग है, देखिए के आई टी ई, यहाँ काइट यानी पतंग हो गया, उल्टे सीधे लिखे तो सही करने हैं। ग्राउंड की है ये, जी आर ओ यू एन डी, ग्राउंड, ग्राउंड यानी मैदान, तो देखिए इसको ये सही हो गया। अगला है 9वां क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक विद द वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट। यहाँ पर आपको इसमें से सही शब्द ब्रैकेट यानी कोष्टक में लिखना है। ऑलवेज ड्राइव योर व्हीकल्स ऑन द, किस साइड में आपको हमेशा गाड़ी चलानी चाहिए, साइड, तो लेफ्ट साइड में, ठीक है। हमेशा हमें लेफ्ट साइड में ही, रोड के लेफ्ट साइड में गाड़ी चलानी चाहिए, बाईं ओर, ठीक है। आपने हमेशा पढ़ा होगा। ए ट्रैफिक पुलिसमैन कंट्रोल्स ऑन ए बिजी रोड, एक ट्रैफिक पुलिस वाला होता है वो क्या कंट्रोल करता है वेस्ट सड़क पर, ट्रैफिक क्या करता है भाई, ट्रैफिक को कंट्रोल करता है, यानी यातायात को कंट्रोल करता है। तो इस तरह से आपको ये भरना है। अब 10 से 13 तक क्वेश्चन है, देखिए कंप्लीट द पैसिव यूजिंग द वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट। 2 2 2 2 ऐसे 8 नंबर का है। यहाँ पर ये 4 भरने हैं आपको और 1 2 नंबर का सही भरेंगे। तो देखिए लास्ट संडे सोनू एंड मोनू वेंट टू द रेलवे स्टेशन, स्टेशन आगे लिखा हुआ आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि रेलवे के लिए कह रहा, तो यहाँ पहले में रेलवे आ गया, रेलवे स्टेशन टू रिसीव देयर, किसको लाने के लिए गए, अंकल को, अंकल। दे वेंट विथ देयर फादर, अपने पिताजी के साथ। जो ये सोनू और मोनू अपने पिताजी के साथ रेलवे स्टेशन गए अपने अंकल को लाने के लिए। देयर फादर, उसके पिताजी, ब्राउट 3 प्लेटफॉर्म टिकट्स, उसके पिताजी ने बोथ यानी लिए
3 यानी 3 प्लेटफॉर्म टिकट्स यानी टिकट। तो इस तरह से आप इन चारों को सही सही जगह भर देंगे तो आपको 8 नंबर मिल जाएंगे। बहुत ही आसान आपके सवाल ये आता है। अब आपके अगला क्वेश्चन 14 आता है। इसके अंदर आपको टिक करना है राइट यानी टी सत्य है तो टी राइट करना है, और एफ फॉर फॉल्स करना है यानी गलत है तो एफ लिखना है, राइट एफ पर करना है। देखिए कालीबाई वाज ए टीचर, कालीबाई एक अध्यापिका थी, नहीं भाई गलत है क्योंकि कालीबाई तो एक छात्रा थी, तो एफ पर राइट कर दिया। प्राणायाम इंक्रीसेस और हार्ट रेट, प्राणायाम करने से आपके हृदय की रेट है वह कंट्रोल में होती है, तो बिल्कुल ही गलत है ये, इसका भी एफ पर आपको राइट कर देना है क्योंकि इससे हृदय की गति वो बढ़ती है, ठीक है ना, प्राणायाम करेंगे तो। वी शुड थ्रो बिट्स ऑफ पेपर इन द क्लासरूम, आपको अपने जो कॉपी के पेज है वो फाड़ करके फेंकने चाहिए क्लासरूम में, बिल्कुल ये भी बात गलत है, तो आपको एफ पर लगाना है। रामलीला डिस्क्राइब्स द स्टोरी ऑफ राम, रामलीला है उसके अंदर भगवान श्री राम के बारे में कहानी है, बिल्कुल ही सत्य बात है, रामलीला भगवान राम पर ही बनी हुई है, ये राइट पर लगा देना है। तो तंबाकू इज गुड फॉर हेल्थ, तंबाकू स्वास्थ्य के लिए अच्छी है, नहीं भाई तंबाकू तो बहुत ही खराब है, बीड़ी सिगरेट है ना ये स्वास्थ्य के लिए बहुत खराब है, तो फेल्स यानी गलत पर लगाना है। विजय स्तंभ वाज बॉयलेट बाई राणा कुंभा, विजय स्तंभ को राणा कुंभा ने बनाया था, बिल्कुल ही सही बात है, विजय स्तंभ राणा कुंभा ने बनाया था चित्तौड़गढ़ में, ठीक है, तो ये राइट पर लगा देना है। इस तरह से ये 6 नंबर आपको आसानी से मिल जाएंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है मैच द फॉलोइंग कॉलम्स विथ कॉलम्स बी, ए कॉलम को बी कॉलम से सही सही मिलाना है, 6 नंबर का है। देखिए टू थ्रो गार्बेज, यहाँ पर डस्टबिन आ जाएगा, ठीक है, डस्टबिन में डालने चाहिए। टू सिट ओपन स्टूल, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। अगला है टू राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड चौक, ब्लैक बोर्ड पर किससे लिखते हैं, चौक से। टू क्लीन डस्ट, डस्टर से क्या साफ करते हैं, ब्रूम, ठीक है, यानी जो लिखा हुआ होता है उसको करते हैं। स्मॉल एरिया ऑफ वाटर पाउंड, छोटा एरिया होता है पानी का उसको क्या कहते हैं, पाउंड, तालाब कहते हैं। लॉन्ग माउथ ऑफ बर्ड्स, लंबे मुंह वाला पक्षी बीक कहलाता है, ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। टू सिट अपॉन स्टूल यानी आप स्टूल पर बैठते हैं, ठीक है, इस तरह से इनका अर्थ था और आपको इसको मिलाना है। अगला आता है रीडिंग कंपैरिजन एंड टेक्सटुअल क्वेश्चंस, यानी आपको इसको अच्छे से पढ़ना है, पढ़ कर इसमें से उत्तर देने हैं, ये भी बहुत ही आसान है, इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको सारे उत्तर मिल जाएंगे। पहला सवाल पूछा वे डिड द गाइड इन द शोरूम गेट इनटू द ड्राइवर्स सीट, तो यहाँ पर देखिए इसके अंदर ही ये सारी जो बातें हैं वो लिखी हुई है कि ड्राइवर सीट पर क्या करना। देखिए द girls in the showroom got into driver's seat, so with the all of new things this car could not be to Mr. रोशनलाल, इस तरह से यहाँ पर देखिए ये उत्तर लिखा हुआ है, कार शुड बी, इतने तक आपको इसका उत्तर लिखना है, शुड डू तक, ठीक है, यहाँ से ही लिया है इसने, देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो पहला क्वेश्चन है इसका उत्तर हो गया। दूसरा पूछा वही वाज रोशनलाल सो इम्पेशेंट, तो रोशनलाल के बारे में यहाँ पर है, तो रोशनलाल यहाँ पर देखिए रोशनलाल वाज सो इम्पोर्ट टू ड्राइव द कार हिमसेल्फ, ठीक है, इस तरह से आपको इसका उत्तर यहाँ से लिख देना है। अगला पूछा है रीड द पैसेज एंड फाइंड आउट द पॉजिटिव ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स, आपको ऑपोजिट लिखना है, सॉरी ऑपोजिट वर्ड्स यानी विलोम शब्द लिखना है। ओल्ड, ओल्ड का हो जाएगा न्यू, ओल्ड एन पुराना, न्यू एन नया। फिनिश का अर्थ होता है खत्म करना, स्टार्ट का अर्थ होता है शुरू करना, तो स्टार्ट लिख देंगे इसका। अगला है व्हेन डिड रोशनलाल बिकम द ओवर ऑफ द कार, तो रोशनलाल बिकम द ओवर ऑफ द कार व्हेन द पेपर वर्क वाज ओवर, तो यहाँ पर पेपर वर्क पूरा करने के बाद वो कार को चलाता है, ये इसके अंदर से ही आपके लिया हुआ है, इसमें से ही आपको लिखना है, ठीक है, यहाँ पर ये लिखा हुआ पड़ा देखिए पेपर वर्क वाज द कार, यहाँ से ये इसका उत्तर है। अगला पूछा है वी डिड ही फेल हैप्पी, वो कब खुश होता है, ही फेल्ट हैप्पी व्हेन ही सो द रोड स्पोर्ट कार, वो कब खुश होता है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ही है आज हैप्पी व्हेन ही सो द रेड कार, ठीक है, इस तरह से रेड स्पोर्ट्स कार, यहाँ तक इसका उत्तर हो गया। अगला क्वेश्चन पूछा है रीड द पैसेज एंड फाइंड द सिमिलर वर्ड्स, यहाँ पर इसका जो समान वर्ड है वो आपको लिखना है, फैंसी का, स्वैंकी, एंग्री का, इम्पेशेंस, ठीक है। अगला है रीड द पैसेज एंड फाइंड आउट द प्लूरल ऑफ द फॉलोइंग, थिंक का थिंग्स और स्पोर्ट का स्पोर्ट्स, यहाँ पर इसका आपको प्लूरल यानी बहुवचन लिखना था, ठीक है, सिंगुलर का बहुवचन करना था। अगला है हु स्टार्ट द कार, कार कौन स्टार्ट करता है, रोशनलाल स्टार्टेड द कार, रोशनलाल कार को स्टार्ट करता है। रीड द पैसेज एंड फाइंड आउट द फॉलोइंग वर्ड्स, ए पर्सन हु ड्राइव ए व्हीकल्स, जो
व्हीकल को चलाता है उसको क्या कहते हैं, ड्राइवर कहते हैं, एक शब्द में लिखना था। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका ये सवाल हो गया। उसके बाद 1920 यहाँ पर एक और पैराग्राफ आया, इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे तो इसके आंसर भी दे सकते हैं। वेयर इज द पेटेंट डिजर्ट लोकेशन, तो याद है कि पेटेंट डिजर्ट लोकेशन एट एरिजोना, यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए, द पेटेंट डिजर्ट लोकेशन इन एरिजोना, यहाँ तक इसका उत्तर हो गया। अगला है वे इज इट कॉल्ड पेंटेंस, तो यहाँ पर भी इसका पूरा उत्तर है वो यहाँ से लिखा हुआ है देखिए, इट इज कॉल्ड पेंटेंस बिकॉज द रॉक लॉट इज द पेंशन, इतने तक यहाँ पर ये इसका उत्तर है, यहाँ से लिया हुआ है। अगला है हाउ मनी एकरेज ऑफ लैंड डज इट कवर, वो कितनी भूमि को कवर करता है, देखिए यहाँ पर कवर्स 93,500 एकरेजिंग एंड स्ट्रिक्स ओवर 160 मील्स, तो यहाँ पर आपको ये 13,500 एकरेज ऑफ लैंड लिख देना है। अगला पूछा है हाउ मनी मील्स लॉन्ग द पेसेंट डिजर्ट, तो 160 मील, वो अगली वाली लाइन यहाँ पर लिखनी है। नेम 2 थिंग्स आउट ऑफ मिलाइट ऑफ द पेसेंट डिजर्ट, तो यहाँ पर चिप्स और हिल्स, पहाड़ियाँ और ये वो यहाँ पर इसमें से आपको लिखनी है छांट करके। अगला पूछा है व्हाट हैपेंड टू सम ऑफ द ट्रीज हेयर, तो सम ऑफ द ट्रीज हेयर टर्न्ड टू स्टोन लॉन्ग एगो, ठीक है, ये इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद आपको राइटिंग यहाँ पर लिखना है, इमेजिंग योर द अलका या अनिल, आपको अपने आप को अलका या अनिल मानना है। राइट ए लेटर योर ब्रदर टेलिंग हिम अबाउट योर स्टडीज, आपकी पढ़ाई के बारे में अपने भाई को पत्र लिखना है। यदि लड़की है तो अलका मान ले, लड़का है तो अनिल मान ले, तो इस तरह से यहाँ पर ये लिखा हुआ है, आप इसको अच्छे से रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और इसको लिख सकते हैं। 8 नंबर आपको ऐसे मिल जाएंगे। उसके बाद आप चाहें तो ये अथवा में और लिखा हुआ, मतलब दोनों में से कोई एक करना, वो नहीं लिखना है तो आप ये भी लिख सकते हैं। आपका नाम रिया या राकेश है, यू आर स्टडिंग इन गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल पाली, आप गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल पाली में पढ़ते हैं। यू वांटेड टू गो द हॉस्पिटल फॉर गेटिंग यार यूजुअली चेक्ड, आपको अपना हॉस्पिटल जाना है चेकिंग करवाने के लिए। देयर फॉर यू ए वांट टू एबल टू गो स्कूल फॉर ए डे और राइट एन एप्लीकेशन है हेडमास्टर, अपने हेडमास्टर को एक दिन की छुट्टी के लिए एप्लीकेशन लिखना है। तो आपका ये ठीक रहेगा, देखिए 21 अप्रैल 2024 द हेडमास्टर गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल पाली, सब्जेक्ट लिख दिया एप्लीकेशन फॉर लीव, छुट्टी के लिए। सर रेस्पेक्ट आई फुली बैक टू से दैट आई गो टू हॉस्पिटल फॉर गेटिंग माई यूज नाइट चेकड, देयर फॉर आई वांट टू बी एबल टू कम टू स्कूल ऑन 22 अप्रैल 2024 में 22 अप्रैल को स्कूल नहीं आ पाऊंगा। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 1 डेज, एक दिन की छुट्टी देने करे पकड़े। थैंक यू योर एविडेंटली रिया राकेश क्लास 5, जो भी है आपका एक तरफ ही लिखना है, इधर की तरफ वाला लिखने वाला सिस्टम खत्म हो गया, आप ध्यान रखना एप्लीकेशन में। अगला है कंप्लीट द स्टोरी, थ्रस्टी करो, आपको एक थ्रस्टी करो की स्टोरी को पूरा करना है। ठीक है, यहाँ पर ये शब्द दिए हुए हैं, इसमें से ही पूरा करना है। तो वंस यहाँ अपॉन आ जाएगा, ये देखिए अपॉन यहाँ से लिया है, ऐसे इसको आपको पूरा करना है। ठीक है, ही वॉज वेरी थ्रस्टी, ही फ्लो हेयर एंड देयर, सर्च इन ए वाटर, ही सॉ ए पॉट इन ए गार्डन, उसने एक घड़ा देखा। देयर वाज ए लिटिल वाटर, उसमें कम पानी था। ही कुड नॉट ड्रिंक, वो उसको नहीं पी सकती थी। ही थॉट ऑफ ए प्लान, उसने एक योजना सोची। ही पुट सम स्टोन्स इन इट, उसने उसमें कुछ पत्थर डाले। द वाटर रोज अप, पानी ऊपर आ गया। ही ड्रिंक इट, उसने पानी पिया। एंड फ्लू अवे, उड़ गई। ठीक है, उड़ गया। इस तरह से आपको इसको भरना है। या आप चाहें तो अथवा में ये पिक्चर देख करके, ये जो गार्डन की पिक्चर है जिसके अंदर बच्चे खेल रहे हैं उसके बारे में लिख सकते हैं, तो आपके वो स्टोरी वाला बढ़िया रहेगा। इसमें ये इसने भी लिखा है 4 वर्ड्स, आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये था आपका इंग्लिश का पेपर जो RSCERT ने जारी किया था। यही पेपर आपके एग्जाम के अंदर आने वाला है, तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। और आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब वाला लाल अक्षर में इधर लिखा हुआ है उसको ज़रूर आप दबा दीजिए, और घंटी का निशान इधर दिख रहा है उसको भी दबा दीजिए, जिससे कि आपको बाकी वाले वीडियो मिल सकें। जो जो अपनी माँ से प्यार करता है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर अपने दोस्त तक जरूर करना है। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलेंगे नए वीडियो में।